We give the child a smartphone and believe that we have given the child access to the world. The fact is other way around. The whole world has gotten access to your child. Your child's mind, his emotions, his behavior, his feelings, even his IQ development process, his personality development, and his 24/7 logical thinking are other way around. बच्चों में अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल थिंकिंग का होता है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है. 3 साल के बच्चे तक सिर्फ 70% होता है, 5 साल तक वो 90% होता है और 25 साल में जाके वो 100% होता है. जब वो लॉजिकल माइंड और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता तो जो प्री डोमिनेंट पार्ट है वो आपका इमोशनल ब्रेन होता है. नाउ इमेजिन कि ये स्क्रीन पे जो भी आते हैं एल्गोरिथम्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, वीडियोस, व्हाटएवर इट इज, this is all affecting the emotional part of your child's brain. उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उस बच्चे की इमोशंस पर होता है. उस बच्चे की इमोशंस की डेवलपमेंट, इमोशंस जो उसकी जिस तरीके से होनी चाहिए वो अफेक्ट होती है. हमने उस एक डिफेंसलेस, प्रैक्टिकली डिफेंसलेस, जिसका भी पूरा ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ, उस बच्चे के हाथ में एक ऐसी मशीन दे दी है which has been designed by some of the smartest engineers on the planet, जिनको ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया है जो समझते हैं बच्चों की साइकोलॉजी को, और उसको मार्केट करने वाली वो कंपनी है जिनका एक ही मोटिव है, एंड दैट इज मेकिंग प्रॉफिट. और इस सारी मशीनरी का एंड रिजल्ट जो वो चाहते हैं दैट इज कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर मोबाइल के ऊपर एंगेज रहता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे सेल टू द मार्केट एडवर्टाइजर्स एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम मनी. इस सारे प्रोसेस में अगर कोई लर्निंग हो रही है, कोई एजुकेशन आ रही है, कोई नॉलेज मिल रहा है, बच्चा को सीख रहा है, वो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है. दैट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट और अ टूल टू कीप द पेरेंट्स हैप्पी कि जी ये बड़ी को अच्छी चीज़. भी एक बच्चा उसको स्क्रॉल करता है या उसको देखता है एंड इट लाइक्स इट, उसकी मर्ज़ी का कार्टून आता है और उसकी मर्ज़ी की वीडियो आती है, उसका कोई अगर उसे अपलोड किया उसके नोटिफिकेशन या लाइक्स आ रहे हैं, it releases a small dose of dopamine in his brain. ये dopamine जो कि इस तरीके से रिलीज होती है, which is called the unpredictable release, it is very addicting. और यही dopamine का प्रोसेस है, यही साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो कि स्लॉट मशीन्स और जुआ खानों में इस्तेमाल की जाती है, इन द कैसीनोज ऑफ द वर्ल्ड. और यही डोपामिन की रिलीज होती है जो ग्रेजुअली आपके बच्चे जो ड्रग एडिक्शन में बच्चों को एडिक्ट बनाती है. सो बेसिकली दिस मशीन, दिस एल्गोरिदम, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, इस सारे को डिज़ाइन किया गया है सो दैट द चाइल्ड गेट्स दिस इन अनप्रेडिक्टेबल डोपामिन और वो उससे एडिक्टेड होता रहे. एंड इट वर्क्स इन एडल्ट्स एज वेल. एवरेज बंदा 100 से 150 दफ़ा मोबाइल रोज़ाना चेक करता है. अब सोचने की बात यह है कि ये सारा जो बिजनेस प्रोसेस है स्मार्टफोन का, ये किसका एजेंडा है? क्या ये आपके बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है? क्या आपके बच्चों की लर्निंग के लिए किया गया है? नो. जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय कंपनीज जिनका मोटिव प्रॉफिट है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसको ऑपरेट करने वाले कौन है? एनीबॉडी. बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर हर किस्म के लोग हैं. अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, चाइल्ड प्रेडेटर्स भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं. Everyone has access to that. So basically, through a smartphone, we are giving all that world, billions of people, जिनके हाथ में ये एक गैजेट है, they have access to your child's mind. और जिस तरीके से वो over a period of time उसकी माइंड को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसी तरीके से उसका माइंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसी महीने से उसका ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी. There has been serious research कि 2011 के बाद से टीनेजर्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, which includes anxiety, which includes depression, even suicidal thoughts and restlessness. एक चीज़ जो और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम समझते हैं जब बच्चे कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ, हम उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि जी इससे बच्चा बोर नहीं होगा. बट रिमेंबर another video on that, boredom that leads to creativity. So boredom is not bad for kids.
boredom is good for kids because this is what leads to creativity, but that is topic for another video. کچھ انجینئرز نے جو ان کمپنیز میں کام کر چکے ہیں انہوں نے آن اوتھ کہا ہے کہ اگر ان کو بس چلے تو وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ موبائل فون ان کے اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ دا وے جو اس کے بیک اینڈ پہ بزنس پروسیسز اور جو اس کی ڈیزائن آبجیکٹیوز ہیں they have witnessed that and they think it is not really designed for the kids. میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اسمارٹ فون کو پھینک دیں بچوں کو نہ دیں، میں صرف یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھیے، ڈونٹ بی نائیو اباؤٹ اٹ. اس کو ایک بہت اچھا کوئی ایجوکیشنل ٹول نہ سمجھیے، جتنے مرضی اس کے فینسی نام ہوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ واٹ ناٹ. فار یور کڈس اس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے. واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ واٹ ایگزیکٹلی you want your kids to get out of it.